नमस्कार, आपसे मेरा नाम है अशोकवीर यादव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस और वीडियोस अपलोड करता हूं जो कि आप सब लोग लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। अब तक नहीं किया है तुरंत करिएगा और दूसरे लोगों तक भी इस जानकारी को जरूर शेयर करिएगा। देखिए, आज के समय में सबसे ज़्यादा जो परेशानी जो आती है वो फैमिली मैटर है और फैमिली मैटर के कोर्ट में इतने केसेस भरे पड़े हैं कि आज के टाइम में हर जगह कोर्ट में जो पेंडेंसी आप देखोगे तो वो महिलाओं के केस की ही होगी। छोटी से छोटी बात पर महिला जो है वो कोर्ट में केस लेके चली जाती है और इसी वजह से उसको जीवन भर खुद भी पीड़ित रहती है और कहीं ना कहीं वो दूसरों को भी पीड़ित करती है। तो ऐसी परिस्थिति में जो है वो आपको क्या करना है, जब महिला आपसे डिमांड करती है, आपकी पत्नी ये डिमांड करती है कि मुझे आपके से अलग रहना है, न्यारा होकर रहना है, पति पत्नी हम अलग रहेंगे और हम इन सब से अलग रहेंगे। तो ऐसी परिस्थिति में जो महिला मतलब इस तरीके की इच्छा या मांग रखती है और मांग पूरी नहीं होती है तो वो फिर घर में झगड़े करना शुरू करती है और इस झगड़े के चलते हुए सबसे ज़्यादा जो मानसिक टॉर्चर या प्रताड़ित या मानसिक टेंशन डिप्रेशन जो होता है वो सिर्फ एक बेटे को होता है, एक लड़के को होता है जिसने शादी करी है। तो वो शादी इसलिए करी थी कि मेरी बहू, मेरी पत्नी मेरे साथ आएगी और आने के बाद मेरे माता पिता की सेवा करेगी, मेरे घर में सुख शांति लेकर आएगी। लेकिन उसके आते ही घर में सुख शांति तो ख़त्म ही हो गई। अब बचा है तो सिर्फ न्यारा होना। और जो महिला न्यारा होने की बात करती है वो ये समझ ली वो अपना दिमाग इसलिए लगा रही है कि कहीं ना कहीं इसके बेटे को इससे मैं अलग करूँगी, इसकी माँ से, तो इसको दुख होगा, वो फिर पीड़ा जो होगी और उसके बाद धीरे धीरे उस लड़के को, उस पति को जो है मैं अपने कंट्रोल में कर लूँगी। क्योंकि हर महिला पत्नी जो है जो ससुराल में जाकर अपना कंट्रोल चलाना चाहती है घर में जाकर, तो वो कंट्रोल सबसे पहले अपने पति पे चलाएगी। वो नहीं चाहेगी कि वो अपनी माँ की सुने, वो नहीं चाहेगी कि अपनी बहन की सुने, वो नहीं चाहेगी कि अपने माता पिता की वो सेवा करे। वो सिर्फ यही चाहेगी कि जो सुनना है वो मेरी सुने और मेरे ही अकॉर्डिंग चले, जो मैं कहूँ वही करे, अन्यथा कुछ ना करे। तो ऐसी महिलाएं जो है वो अलग रहने की मांग करती हैं। अब पुरुष को ये देखना है कि मुझे साथ में रहना है या अलग रहना है। अगर आपको लगता है कि भाई वाकई यही छोटी मोटी प्रॉब्लम है तो मैं कहता हूँ न्यारा हो जाते हैं आप, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके भाई और भी हैं जो आपके एब्सेंस में या आपके ना होने पर आपके भाई आपके माता पिता की सेवा कर सकते हैं, उनका ध्यान रख सकते हैं, क्योंकि बुजुर्ग माता पिता हैं तो वो कहीं ना कहीं उनको दवाई गोली या उनको सहारा की भी ज़रूरत है। लेकिन वो ऐसी महिला घर में आ गई कि वो सहारा लेने के बजाय सहारा और छीन के ले जा रही है। आप तो वो महिला तो जा ही रही है, साथ में उसके बेटे को और अलग कर दे रही है। तो ऐसी महिला जो है, अगर आपके परिवार में कोई और भाई आपके पास अलावा है तो मैं कहता हूँ अलग हो जाइए, परिवार बसाइए, चीज़ों को, छोटी मोटी चीज़ों को इग्नोर करके आगे बढ़िए। और अगर आपके अलावा कोई और नहीं है, आप इकलौते हैं या फिर आपकी ज़बरदस्ती कर वो पत्नी आपकी ज़बरदस्ती कर रही है आपसे और आपकी बनना भी संभव नहीं है उससे, अगर आपको ये लगता है, फील होता है कि भाई मैं इसके अलावा इसके मतलब अपने माता पिता को छोड़कर कहीं अलग किराए पर या किसी और मकान में या अपने ही कहीं किसी मकान में रह लें वो, और उसके बाद वो समस्या फिर भी ख़त्म ना हो, तो आप ये समझ लीजिए, मैं कहता हूँ आप फिर अलग होना सही नहीं है। क्योंकि जिस पुरुष को कमज़ोर करना होता है ना, उसको उसके माँ बाप से अलग कर दो, वो ऑटोमेटिकली कमज़ोर हो जाएगा और फिर वो तुम पे हुकूमत चलाना शुरू कर देगी और वो अपने अकॉर्डिंग जो तुम कहोगे, मतलब जो वो कहेगी वो तुम करोगे, तो ठीक है, नहीं करोगे तो कलेश तुम्हारे साथ वहाँ पर भी रहेगी। तो ऐसी परिस्थिति में आपको ये देखना है, समझना है कि मेरी पत्नी जो है वो अलग रहकर ठीक रह सकती है या फिर नहीं रह सकती है। और अगर नहीं रह सकती है और आप खुश नहीं हो सकते हो, आपने शादी करी किस लिए? ताकि आपको शांति मिल सके, ताकि आपको प्रेम मिल सके, ताकि आपको आपका परिवार एकजुट हो सके। लेकिन उसने आते ही भंग कर दिया पूरा परिवार और सब लोग अलग कर दिए। तो ऐसी परिस्थिति में आपके लिए अलग होना बिल्कुल उचित नहीं है। अगर आपके माँ बाप हैं और आपके माँ बाप ने आपको बनाया, पढ़ाया, लिखाया, इसलिए नहीं लिखाया ताकि आप एक समय ऐसा हो कि बीवी आपकी आए और तुम अलग हो जाओ। उन्होंने इसलिए बनाया ताकि मेरा बेटा संस्कार सीखे और आज मैं उसकी सेवा करूँगी, आज मैं उसको बनाऊँगी तो वो कल को मेरी सेवा करे। इसलिए माँ पढ़ाती है। और माँ के सीने से एक बेटे को अलग होना, आप ये समझ लीजिए उसके सीने पर पहाड़ का गिरना बराबर होता है। आप इस चीज़ को समझ लीजिए। वो अंदर ही अंदर घुटने लगेगी, अंदर अंदर रोने लगेगी, लेकिन तुमसे नहीं कहेगी, क्योंकि वो चाहेगी मेरे बेटे का परिवार ठीक रहे, खराब ना हो, इसीलिए वो। लेकिन इस परिस्थिति को भांपना किसको है? आप। अगर आप इकलौते हैं, आपके माता पिता हैं, आपके सिवा कोई सेवा उनकी संतान करने वाला नहीं है और आप अपनी माँ बाप की सेवा करना चाहते हैं, तो माँ बाप से बढ़कर इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। जो महिला, जो पत्नी आपको इस बात पर जिद कर रही है, उसको समझाइए
कि तुम्हें अगर मेरे परिवार के साथ रहना है, मेरे साथ रहना है तो रहिए, और अगर नहीं रहना है, माँ बाप की सेवा नहीं करनी है, नहीं करना है, तो तुम मत करो, लेकिन मैं कर लूँगा, लेकिन मैं अलग नहीं होऊंगा। और अगर इस बात पर ज़्यादा ज़बरदस्ती करती है, वो मुकदमे तुम्हारे ऊपर झूठे मुकदमे लिखवाती है या तुमसे कुछ और चीज़ करती है, तो तुम्हारे पास तलाक का पूरा पूरा राइट है कि अगर पत्नी माँ बाप से अलग होने की बात करती है या वो अलग होने की जिद करती है, मांग करती है, तो वो एक क्रूअल्टी की श्रेणी में आता है, और उस क्रूअल्टी के आधार पर तुम अपनी पत्नी से तलाक ले सकते हो। इस चीज़ का निष्कर्ष ये है। तो उन महिलाओं से ही मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपके परिवार में हैं, आप परिवार में रह रहे हैं और सास ससुर हैं आपके, तो उनकी सेवा करिए। सेवा की मेवा आपको बहुत अच्छी मिलेगी। आजकल की महिलाओं को संस्कार नहीं दिए जा रहे हैं, बल्कि उनको फ्रीडम दी जा रही है, और इस फ्रीडम का उनको बहुत दुरुपयोग कर रही हैं। बाहर जाती हैं तो बाहर भी मटर गश्ती करती हैं, और घर में रहती हैं तो वो सोचती हैं कि मुझे फ्रीडम मिलना चाहिए। लेकिन शादी एक बंधन है, अगर बंधन में आपको रहकर फ्रीडम चाहिए तो असंभव है ये चीज़ें। परिवार में रहकर आपको हर व्यक्ति का सम्मान करना पड़ेगा, हर व्यक्ति की सेवा करनी पड़ेगी, हर व्यक्ति की बात माननी पड़ेगी, क्योंकि आपका परिवार है। सास ससुर ननद ये सब लोग जो हैं आपसे ही जुड़े हुए हैं। अगर तुम ननद को प्यार दोगे तो आज वो शादीशुदा नहीं है तो कल को वो शादी करके चली जाएगी, वापस नहीं आएगी, तुम्हारे पास बिल्कुल भी नहीं आएगी, और आना भी चाहेगी तो तुम्हारे प्रेम व्यवहार के अनुसार। और अगर तुम नहीं करोगे उसको तो छोड़ो, वो तो चली जाएगी। लेकिन माता पिता तो आपके हमेशा रहेंगे, सास ससुर तो हमेशा रहेंगे आपके। उनकी सेवा कौन करेगा? उनका दायित्व तो किसके पास है? पति के पास ही है। तो पति अपनी जो पत्नी समझदार होती है ना, वो हर बात से अपने पति के लिए समर्पण करती है। वो कहती है कि जैसे तुम कहोगे वैसे मैं हूँ, जहाँ तुम रखोगे वैसे मैं रहूँगी। लेकिन जो जिद्दी और बिगड़ैल दिमाग की होती है, वो ये सोचती है कि भाई जैसे मैं कहूँगी वैसे होगा, नहीं होगा तो मैं अलग कर दूँगी, और फिर अलग की भी बात नहीं मानी जाएगी तो अपने मायके चली जाऊँगी और मुकदमा करके वहीं रहूँगी। पहले एक समय हुआ करता था जिस समय पर लड़की को यही सिखाया जाता था कि बेटा जाना है डोली में और आना वापस अर्थी में। लेकिन आज के समय में जाना डोली में और आना मुकदमा लेकर आना सब लोगों को मुकदमा करके, और फिर उसके बाद मेंटेनेंस का मुकदमा करना। पिताजी तुम्हारे कमाते नहीं है तो मेंटेनेंस का मुकदमा करो, खर्चा लिया जाएगा। ऐसी चीज़ें समझ में आती हैं। आज का टाइम बदल चुका है, इसीलिए समझदार इंसान वही होता है जो अपने पति परिवार को बना के रखता है, और अगर नहीं रखना है तो फिर एक समय ऐसा आ जाता है कि उनको अलग हो जाना पड़ता है। और इसीलिए आज कारण यही है कि जिस पति पत्नी बिगड़ गया, जिस पत्नी ने पति के ऊपर मुकदमे कर दिए, उस पत्नी से वो बिगड़ने ही खाता है। 99% चांसेस यही होते हैं कि उनका अंततः तलाक ही होना है, और अगर नहीं हुआ तो वो हमेशा के लिए हमेशा अलग ही रहेंगी, जीवन भर लड़ती रहेंगे, बस यही करते रहेंगे। तो आज के जो वीडियो है मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आपकी पत्नी आपसे ज़बरदस्ती मांग कर रही है, ज़बरदस्ती जिद कर रही है मैं अलग रहूँगी, तो अलग रहने का विचार आपके अनुसार ठीक है तब रहिए। और अगर नहीं है और लगता है कि पत्नी भी ठीक नहीं है, हो सकता है कि कहीं ना कहीं कुछ और भी गड़बड़ कर दे, तो ऐसी परिस्थिति में साफ इनकार कर दीजिए। मेरे माँ बाप पहले हैं, सर्वोत्तम है, सर्वोपरि है, उसके बाद तुम हो। तुम मेरे बाबा माँ बाप की अगर सेवा नहीं करना चाहती है तो तुम मत करो, लेकिन मैं तो करूँगा, मेरा दायित्व है। मेरे माता पिता ने मुझे पाला है, पड़ोसा है, इतना बड़ा किया है, पढ़ाया लिखा है, सब कुछ किया उन्होंने हर परिस्थिति मेरे साथ दिया। तो आज जब उनका समय आया तो मैं उनका साथ कैसे छोड़ सकता हूँ? ये नियम है प्रकृति का कि माँ बाप के साथ अगर तुमने अभद्रता करी, अगर माँ बाप के साथ तुमने गलत किया, तो तुम्हें इस धरती पर कहीं पर भी जीने की जगह नहीं मिलेगी। माँ बाप से बढ़कर कुछ नहीं है इस धरती पर, भगवान भी नहीं है। सिंपल बात कर रहा हूँ, अगर भगवान ही तुम्हारे सामने ना जाए और एक तरफ माँ बाप हों, तो माँ बाप पहले, भगवान बाद में। तो भगवान से भी बढ़कर कोई चीज़ है। आप इस चीज़ का अंदाज़ा लगाइए, समझिए कि सबसे जब सर्वोपरि जो है वो माता पिता ही हैं। उनके साथ में जो चीज़ें चलती हैं उनके साथ में रहिए, अन्यथा जो होगा सो सब कुछ देख लिया जाएगा। बस इतने कहना चाहूँगा। अगर आप नए हैं तुरंत से सब्सक्राइब कर लें, और दूसरा भी हमारे एक चैनल है व्हाट्सएप ग्रुप पर, जिस पर आप डायरेक्टली बात करना चाहते हैं, डायरेक्टली जुड़ना चाहते हैं, तो आप उसमें भी जुड़ सकते हैं। बस इतना कहना चाहूँगा। आज का वीडियो सबसे बहुत धन्यवाद।